साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको एसबीआई का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड मिल गया है तो आप उसको एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, उसका पिन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आप 3 तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड के पिन को क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप sbicard.com इस वेबसाइट पर जाकर के आप पिन नंबर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है आपका एसबीआई कार्ड का जो मोबाइल ऐप होता है उसको आप डाउनलोड करके आप उसको पिन नंबर भी उसका क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है आप एसबीआई का जो हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको ऑप्शन 6 सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे आपको उसको फॉलो कर लेना है। तो आप इस तरीके से आप अपने पिन नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसबीआई कार्ड के मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करके आप सिंपल तरीके से आप उसकी पिन नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं और उसमें आपको काफ़ी सारी बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना प्ले स्टोर ऐप ओपन कर लेना और सर्च बार में आपको एसबीआई कार्ड सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर ए एप्लीकेशन होगा, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल जब आपका एप्लीकेशन हो जाएगा तो आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब जैसे हम यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐप का नया इंटरफेस शो करेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आ रहा है साइन अप। आप फर्स्ट टाइम इसका पिन नंबर क्रिएट कर रहे हैं तो आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा, इसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो पहले हम साइन अप पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका कार्ड है उस पर ऊपर जो नंबर लिखे होंगे 16 डिजिट का, वो कार्ड नंबर डाल देना है। और आपके बैक साइड में आपको पीछे 3 डिजिट की आपको सीवीवी नंबर शो कर रहा होगा, तो वो नंबर भी यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर दी, अब मैं यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर ओटीपी नहीं आता है तो आप सेंड ओटीपी पर फिर से क्लिक कर सकते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पर आपको शो करेगा, यहाँ पर आ रहा है यूजर नेम और न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम बनाना होगा। अब यूजर नेम में जैसे यहाँ पर बोल रहा है ओनली नंबर्स अल्फ़ाबेट डॉट और अंडरस्कोर, और यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में आप कैसे बनाएंगे, उसमें एटलीस्ट 12 कैरेक्टर होने चाहिए, कम से कम 12 डिजिट का आपका 12 कैरेक्टर होना चाहिए, जिसमें 3 अल्फ़ाबेट होनी चाहिए मिनिमम, और उसमें एटलीस्ट 1 लोअर केस में और 1 अपर केस में, यानी कि एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर में। जैसे मान लो कोई पासवर्ड आपको क्रिएट करना है तो जैसे पहला लेटर आपके नाम का कैपिटल लेटर, इसके बाद स्मॉल लेटर भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैशटैग या फिर @ भी आप लगा सकते हैं। और इसके बाद आप कोई डिजिट वगैरह आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पासवर्ड जो आप पासवर्ड बनाएंगे वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड डाल करके आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं यूजर नेम और पासवर्ड दोनों क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यूजर नेम और पासवर्ड दोनों बना लिए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिख करके भी आ गया। अब मैं यहाँ पर साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन लिख करके आएगा, और जो पासवर्ड अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर देंगे। तो अब आप पर आ रहा है टेक मी टू लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना। अब आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है वो यहाँ पर डाल करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, अब मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर अलाउ कर देना परमिशन वगैरह को, यहाँ पर अलाउ परमिशन पर क्लिक करेंगे। आपको वाइल यूजिंग द ऐप परमिशन अलाउ, फिर से अलाउ, और इसके बाद आपको कंटिन्यू पर फिर से क्लिक कर देना है। अब कंटिन्यू पर करने के बाद आपको ऑटोमेटिक आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा, और इसमें जो सिम आपके अकाउंट में डली है वही आपके मोबाइल में भी डली होनी चाहिए तभी, और उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए। तो आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो एसएमएस के थ्रू आपका वेरीफाई हो जाएगा। आपको थोड़ा वेट कर लेना होगा, ऐसे एसएमएस के थ्रू आपका प्रोसेसिंग हो जाएगी आपकी कंप्लीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी अब आपको यहाँ पर फिर से फिल कर देना है। अब फिर से आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करेंगे आपको फिर से आगे बढ़ेगा। अब आपको यहाँ पर एम पिन क्रिएट कर लेना है। इस एम पिन के थ्रू आपका जो एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे तो इसी एम पिन से आप एप्लीकेशन को आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको नया एम पिन क्रिएट कर लेता हूँ। जो एम पिन आप यहाँ पर डालेंगे वही एम पिन आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है।
एम पिन क्रिएट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपका एम पिन हो गया, यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको जो टर्म एंड कंडीशन आ रही है, गाइडलाइन वगैरह, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप एक्सेप्ट पर क्लिक कर देंगे। एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आ रहा है प्रोसीड टू वेरीफाई आ रहा है, यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन में लॉगिन हो गए, यहाँ पर आपकी लिमिट होगी वो शो करेगी। यहाँ पर अब मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन आपको शो नहीं करेगा। अब आपको पिन नंबर क्रिएट करना है, तो यहाँ पर नीचे देखेंगे सर्विस का एक ऑप्शन आ रहा है, तो सर्विस के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सर्विस के इसके बाद आ रहा है यहाँ पर चेंज कार्ड पिन, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर से चेंज पिन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमको पिन नंबर क्रिएट कर लेना है। जो पिन नंबर आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे वही पिन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों जगह सेम पिन नंबर डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पर जैसे करेंगे फिर से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डाल करके आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन योर कार्ड पिन हैज़ बीन चेंज्ड। अब इसके बाद आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपको बैक चले जाना है। इस तरीके से आप अपने क्रेडिट कार्ड के पिन नंबर को क्रिएट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पर आपकी जो समरी स्टेटमेंट आएगी, जो भी आपका पेमेंट बनेगा वो आपकी डेट, यहाँ पर हर कार्ड की अलग अलग डेट होती है, वो डेट भी यहाँ पर आपको शो कर जाएगी कि जो आपका पेमेंट बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा वो आपका 17 नवंबर आएगा। तो आपकी में जो डेट आएगी वो यहाँ पर शो कर जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, और वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और पर प्रेस जरूर कर देना है। इससे रिलेटिव जो भी न्यू वीडियो आएंगे आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अब और अगर मन में आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।